नमस्कार, ग्रामीण महिला विद्यापीठ के एकलव्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में फर्स्ट लेसन, जो कबीर के दोहे पढ़े थे। अब उसके बाद में हम कबीर जी के पद पढ़ेंगे। इसमें ये बताया गया है, कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा और जो परमात्मा है वो दोनों एक है, अर्थात आत्मा परमात्मा का ही अंश है। और जो व्यक्ति इस बात को मानते हैं कि दोनों एक हैं, उन्हें सांसारिक की जो वासनाएं होती है वो क्या नहीं करती है, परेशान नहीं करती है, और वो कभी भी दुखी नहीं रहते हैं। तो इस पद के माध्यम से उन्होंने आत्मा परमात्मा की एकता को समझाते हुए बताया है कि काहे रे नल्ली तू कुमलानी। तो इसके दो अर्थ होंगे। सबसे पहले हम साधारण अर्थ लेंगे, उसके बाद में आत्मा और परमात्मा से जोड़ते हुए उसका अर्थ निकालेंगे। हे नलनी कुमलानी, तुम व्यर्थ ही क्यों कुमला रही हो, अर्थात तुम पानी के अंदर होने पर व्यर्थ ही क्यों कर रही हो, कुमला रही हो। नलनी यानी कमलनी होता है, और कुमलाना यानी मुरझाना। तेरी नाल सरोवर पानी, तेरी जो नाल है वो किसके अंदर है, सरोवर यानी तालाब के पानी के अंदर है, फिर भी तुम क्यों मूर्छित हो रहे हो। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। हे नलनी, तेरी जल के अंदर ही तो उत्पत्ति हुई है और जल के अंदर ही तेरा वास है, अर्थात तुम जल में ही रहती हो। जल में नलनी तोर निवास। हे कमलनी, तुम्हारा जल में ही क्या है, निवास है, फिर भी तुम क्यों मुरझा रही हो। दूसरा अर्थ लेते हैं, काहे रे नलनी तू कुमलानी। हे आत्मा, यहाँ पर जो नलनी है वो तो क्या है, यहाँ पर जो जल है वो तो परमात्मा है। जल क्या है, परमात्मा। और नलनी है जो कमलनी है, उसको हम आत्मा मानते हैं। तो अर्थ करते हैं, काहे रे नलनी तू कमलानी। हे आत्मा, तुम व्यर्थ में ही क्यों मुरझा रही हो, अर्थात क्यों दुखी हो रही हो। तेरी नाल सरोवर पानी, तुम्हारी जो नाल है वो सरोवर यानी तालाब के पानी के अंदर है, अर्थात है आत्मा तुम्हारी उत्पत्ति परमात्मा से ही हुई है। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। जल से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, अर्थात है आत्मा तुम्हारा परमात्मा से, परमात्मा में ही क्या है, वास है, और उसी से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। जल में नलनी तोर निवास, और है आत्मा परमात्मा में ही तुम्हारा क्या है, निवास स्थान है। ना तली तपती न ऊपरी आग, जल में उत्पत्ति होने के कारण हे कमलनी, तुम्हारी न तो तली तपती है न ऊपर की आग तुम्हें सताती है। तोर हेत कहू कासनी लागो, तुम्हें ये बताओ कि तुम्हारा प्रेम किससे हो गया है। कहे कबीर दे उददी समान, ते नहीं मुए हमारी जान। कबीरदास जी कहते हैं कि जो अपने आप को जल के समान मानता है, अर्थात परमात्मा का अंश मानता है, ते नहीं मुए हमारी जान, वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पाते, अर्थात सांसारिक विषय वासनाएं उन्हें कभी प्रभावित नहीं कर पाती है। दूसरा अर्थ रखते हैं, ना तली तपती ना ऊपरी आग। हे आत्मा, तेरा परमात्मा से उत्पत्ति होने के कारण तुझे सांसारिक विषय वासनाएं क्या नहीं कर पाती है, परेशान नहीं कर पाती। तोर हेत कहो कासनी लागो, तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो, तुम्हें किससे प्रेम हो गया है, अर्थात जब हम ये मान लेते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग है, तब हमें सांसारिक विषय वासनाएं सताने लग जाती है, और उसी के कारण मनुष्य क्या रहता है, दुखी रहता है। कहे कबीर जे उददी समान, कबीरदास जी कहते हैं कि जो ये मानते हैं कि जल से ही हमारी उत्पत्ति हुई, अर्थात आत्मा से ही, परमात्मा से ही आत्मा की उत्पत्ति हुई है, ते नहीं मुए हमारी जान, वो जीवन में कभी भी क्या नहीं होते हैं, काल के पास नहीं बनते हैं, अर्थात कभी नष्ट नहीं होते, कभी नहीं मरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो हमारी आत्मा है वो अजर अमर है। शरीर का नाश होता है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, और वो क्या होती है, परमात्मा में वापस जाकर विलीन हो जाती है। अगले पद में देखते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो मनुष्य के जो सभी विकार है वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं।
इसके माध्यम से बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि संतो आई ज्ञान की आंधी रे, हे सज्जन लोगों, संतो यानी होता है सज्जन लोगों, ज्ञान रूपी आंधी जीवन में आ गई है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। इस ज्ञान की आंधी आ जाने के कारण भ्रम, जो हमारे मन के अंदर जो भ्रम होता है वो सभी टाटियाँ उड़ गई है, अर्थात विषयवाद जो विकार है हमारे मन के अंदर वो क्या हो गए, नष्ट हो गए हैं। माया रहे न बांधी रे, और जो माया मोह है वो भी बंध कर नहीं रह पाता है, क्योंकि जीवन के ज्ञान की आंधी आने पर मनुष्य वास्तविकता को जान लेता है। हित चित की दो थूनी गिरानी, और हित और चित नामक जो थूनियाँ थी मेरे जीवन के अंदर वो क्या हो गई है, गिर गई है। और मोह बलिंडा टूटा, मोह माया रूपी जो बलिंडा था जिसके द्वारा मैंने उस छान को बांध कर रख रखा था वो भी क्या हो गया है, टूट गया है। तृष्णा छान परी घर ऊपर, तृष्णा माया मोह रूपी छान मेरे घर के ऊपर गिर गई है। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और बुरी बुद्धि जो मेरे हृदय को प्रभावित कर रही थी, मेरे जीवन को प्रभावित कर रही है, वो जो बर्तन थे उस छान के नीचे आ जाने के कारण क्या हो गए हैं, टूट गए, अर्थात कुबुद्धि मेरे जीवन से नष्ट हो गई है। जोग जुगति कर संतो बांधी, हे सज्जन लोगों, आज जो छान मैंने बांधी है, अर्थात मेरे जीवन को मैंने फिर से शुरुआत की है, वो योग और युक्ति के द्वारा इसको, हे सज्जन लोगों, मैंने इसको बांधा है। निर्चु चुए न पानी, अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं चुएगा, अर्थात सांसारिक विषय वासनाएं मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं कर पाएगी। कूड़ कपट काया का निक्षा, ज्ञान रूपी आंधी आ जाने के कारण मेरे जीवन के अंदर जो कूड़ा करकट था, अर्थात जो विषय वासना है, देश, ईर्ष्या आदि जो भावनाएं थी वो मेरी काया यानी शरीर से निकल गई है। हरि की गति सब जानी, और मैं ईश्वर की गति को जान गया हूँ कि मनुष्य इस संसार में न तो कुछ लेकर आया है न कुछ लेकर जाएगा। जीवन में हम व्यर्थी संघर्ष करते हैं और लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। इस गति को मैं जान गया हूँ कि अंत में सभी मनुष्यों को क्या करना है, नष्ट होना है। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, आंधी के बाद में जो जल बरसा, अर्थात जो ज्ञान रूपी आंधी आने के बाद में जो जल मेरे जीवन में बरसा, प्रेम हरिजन बिना, उससे ईश्वर के भक्त क्या हो गए, भीग गए। कहे कबीर भान के प्रटके उदित भया तम छीना। कबीरदास जी कहते हैं कि सूर्य के प्रकट होने पर, अर्थात उदय होने पर जिस प्रकार की तमाम अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान की आंधी आ जाने पर मनुष्य के जीवन में जितनी भी विषय वासनाएं होती है, जो अंधकार होता है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। कबीर के अनुसार सद्गुरु ने हाथ में क्या दिया, तो क्या दिया, ज्ञान रूपी दीपक दिया। कबीर के अनुसार सद्गुरु कैसे प्राप्त होता है, अगला क्वेश्चन देते हैं। कबीर दास ने किस प्रकार की आंधी आने की बात कही है, कौन सी आंधी आई है जीवन में, ज्ञान रूपी आंधी। कबीर भक्ति काल के किस भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, आंसर देना है आपको। अति लघुरात्मक देखते हैं। कबीर ने किसका चिंतन करने को कहा है, कबीर, अगला देखते हैं, कबीर ने इस संसार को किसके फूल के समान बताया है। अगला क्वेश्चन देखो, संतो आई ज्ञान की आंधी में कौन सा अलंकार है, तो इसमें देखना है आपको कि अलंकार कौन से, संतो आई ज्ञान की आंधी, तो ज्ञान रूपी आंधी, इससे कौन सा अलंकार बनता है। कवि नेत्रों के भीतर किसके आने पर बंद करना चाहते हैं, अर्थात कबीरदास जी अपने नेत्रों के अंदर किसको बंद कर लेना चाहते हैं, नेत्रों को, तो आंसर देना है आपको। कबीर के अनुसार मूर्ख का साथ क्यों नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, जीवात्मा किससे मिलने के लिए रात दिन तड़पती है। अगला देखो, कबीर की दृष्टि में कौन से लोग कभी नहीं मरते हैं। पठित दोहों के आधार पर गुरु के महत्व का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए कि कबीरदास जी ने कौन कौन से दोहे गुरु के महत्व के बारे में लिखे हैं।
अगला देखो, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोड़ निवास का मूल भाव क्या है। अर्थात इसके माध्यम से कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि हे आत्मा, जो जल में उत्पत्ति होने के कारण और जल में ही वास होने के बाद भी नलनी यानी कमलनी क्यों मुरझा रही है, तो इसका अर्थ आपको मूल भाव बताना है कि इसके माध्यम से वो क्या कहना चाहते हैं। तीसरा है, मासी गुड़ में गड़ी रही पंख रही लपटाए, ताली पीटे सिद्धू ने मीठे बोई माए। दोहे में निहित काव्य सौंदर्य उद्घाटित कीजिए। काव्य सौंदर्य में आपको भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य दोनों लिखना है। अब बताना है कि इसमें क्या, सबसे पहले तो आप भावार्थ करोगे भाव सौंदर्य में और कला सौंदर्य में, फिर अलंकार भाषा शैली वगैरह आपको बतानी है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान। दोहे में कबीर ने पार ब्रह्म के तेज के संबंध में क्या कहा है। निम्न व्याख्याओं को करना। गुरु गोविंद दोहूं खड़े काके लागू पाए, तो इसको बताना है। बूढ़ा थे उबरा और संतो आई ज्ञान की आंधी है। ना तली तपती न उपरिया, तो जीवात्मा परमात्मा के बारे में कबीर ने क्या बताया है।